हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड पर्यावरण सब्जेक्ट की एक लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें आपको मंडी निरीक्षा का, कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। उस पैकेज को अगर आप देखते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको कोई बुक छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा उस पैकेज को देखिए, नोट्स बनाइए और सीधा अनसॉल्व सॉल्व करना चालू कर दीजिए। इसके अलावा आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका संकटाग्रस्त प्रजातियाँ, जो हमने लास्ट क्लास में जहाँ छोड़ा था उसी के आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेरी लेकिन आप लोगों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते। मुझे समझ में नहीं आता यार, आप लोग 20 मिनट का वीडियो हार्डली 3 से 4 मिनट देखते हैं। 4 मिनट देख के आप 20 मिनट का लेक्चर कैसे सीख सकते हो, समझ में नहीं आता। आप नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए। और मैंने आपको बोला भी है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए, वहाँ पर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। आप लिंक में टैप करके मुझे मैसेज करके क्वेश्चन करिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी सर्विस है, जिसमें आपका लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है। आप उन ग्रुप का हिस्सा बनिए, मुझे डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ मैं आपको करंट अफेयर और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें बिना स्किप करे हुए। इसके अलावा मेरे 52% ऐसे यूज़र हैं जो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज़ भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो और विथ बेल नोटिफिकेशन दबा के, क्योंकि आपको मुझे फिर सेपरेट लिंक नहीं भेजना पड़ेगा किसी भी वीडियो का। आपको वीडियो आते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं आपको इन रिटर्न वीडियो लेक्चर फ्री में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रिलेटेड है आपके संकटाग्रस्त प्रजातियों से। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा की थी। पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसके बाद हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, संकटाग्रस्त प्रजातियों के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसमें मैंने IUCN नाम की एक संस्था बताई थी। ठीक है, और प्रजातियों की संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्र में उनकी क्या वर्तमान स्थिति है, उस आधार पर संकटाग्रस्त प्रजातियों को 9 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हम लोग वो 9 भागों पे चर्चा करेंगे। आपको क्या याद करना है इसमें, आपको क्राइटेरिया याद करना है सभी भागों का, और उस पर कौन से कैटेगरी में कौन से जीव शामिल हैं उनके नाम और उनके लोकेशन के साथ आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट दोनों प्रकार से क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा इससे रिलेटेड, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट ये है कि बाहर बिजली चमक रही है। अगर कोई नॉइस आए तो प्लीज़ कॉमेंट मत करिएगा ये कि भाई नॉइस आ रही है। मैं 2 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो नॉइस फ्री तरीके से बनाऊँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं वीडियो डाल भी नहीं पा रहा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलुप्त प्रजाति कौन कौन सी होती है। विलुप्त प्रजाति का मतलब सीधा मतलब है कि वो है ही नहीं। है ही नहीं मतलब 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में वो नहीं पाई है। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि कोई भारत में कोई अफ्रीका का जीव नहीं मिलता था तो वो विलुप्त हो गई। प्राकृतिक आवास मतलब जो उसका एक्चुअल पेस है, जहाँ पर वो ओरिजिनेट हुआ था या फिर जहाँ पे बहुत संख्या में मिलता था, ऐसी जगह पे वो नहीं पाया जा रहा। ऐसी प्रजातियों को विलुप्त प्रजातियाँ कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा मानते हैं कि वो है ही नहीं वर्ल्ड में, ऐसी प्रजातियों को विलुप्त बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, डायनासोर अब नहीं मिलता। मैमथ एक हाथी टाइप का एक बड़ा जानवर होता है जो अब नहीं मिलता। रेड पांडा, अब ये विलुप्त प्रजाति में तो है, लेकिन रेड पांडा मेरे ख्याल से मिलता है, और रेड पांडा आपके नामदफा नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, नामदफा कहाँ पर है, बोलो बोलो, ढूंढ के आना।
अरुणाचल प्रदेश में, चलो बता दिया। डोडो पक्षी, डोडो पक्षी बेसिकली मॉरिशस में पाया जाने वाला एक पक्षी है और इसका नाम जरूर याद रखना, जो मैं टिक करा रहा हूँ उसको जरूर याद रखना। क्षेत्र के साथ आपको जीव के नाम याद रखने। जायंट माओ, और माओ मतलब ओरंगुटैन होता है। ओरंगुटैन क्या होता है आप प्लीज़ नेट पर सर्च करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता उसको। तस्मानियन भेड़िया, ठीक है, क्यूबन, लाल तोता, अंटार्कटिक भेड़िया, रोड्रीग्यूज कछुआ, ब्लू बक, रूकस किंगफिशर। पीने वाला नहीं ना यार, किंगफिशर एक पक्षी होता है, ठीक है। तो इतने सारे जीव के नाम आपको याद रखने, जिसमें से आपको डोडो पक्षी जरूर याद रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये इंडिया में कोई खेल हुए थे, उससे रिलेटेड ये उसका मैस्कॉट था। मैस्कॉट मतलब शुभंकर, जिसको हम लोग दिखाते फोटो में कि ये खेल हो रहा था, उसका मैस्कॉट कौन सा है, ठीक। तो ये इतने जीव है, इसको याद रखना। 50 वर्षों में प्राकृतिक आवास में जो नहीं पाए गए हैं और जिनके इक्का दुक्का को छोड़ के अगर पूरी तरीके से वो दुनिया से ख़त्म हो गए ऐसा माना जाता है, तो ऐसे प्रजातियों को क्या बोलते हैं, विलुप्त प्रजातियाँ, ठीक है। सेकंड है आपका वनों से विलुप्त। वनों से विलुप्त का मतलब सीधा समझ जाओ, वनों में पाए नहीं जाते, ठीक है। हम लोग चिड़ियाघर में वगैरह में रखते हैं, लेकिन ये वनों में नहीं मिलते। काले रंग का कछुआ, इसका नाम याद रखना। मुलायम पीठ वाला, ऐसा लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। इसके बाद है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको जरूर याद रखना। अति संकटाग्रस्त, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या है उसको जरूर याद रखना। 10 वर्षों में जिसकी जनसंख्या 90% घट गई हो, पिछले 10 वर्षों में जिसकी जनसंख्या 90% घट गई हो, वर्तमान में जिसकी संख्या 250 से कम बची हो, सेकंड क्राइटेरिया, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि पिछले 3 वर्षों में जिनकी वर्तमान संख्या का, पिछले 3 वर्षों में उनकी वर्तमान संख्या का 25% खत्म हो गया, ठीक है, 25% खत्म हो गया, सॉरी 25% नहीं, 25% बचा हुआ हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं 25% खत्म हो गया होगा, बचा नहीं है, ठीक है। उसके वर्तमान में 50 या उससे कम अपरिपक्व सदस्य हों, ठीक है। तो ऐसी प्रजातियों की कैटेगरी में ऐसा माना जाता है कि ये प्रजातियां आने वाले 10 वर्षों में 50% उसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब वो विलुप्त श्रेणी में आ जाएगी। तो हमको इन लोगों को बहुत क्योर करके बचाना है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, इसमें जीव के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। सबसे आपका पहला है आपका पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग एक छोटा सा सुअर होता है, आपके मानस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, आसाम में है मेरे ख्याल से, और वहाँ पर कीड़े वड़े खाता है छोटे छोटे, ठीक है। इसके बाद है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जेड्रॉन्स क्रॉसर इसका नाम है ना, और ये पाया जाता है आपके कहाँ, डेजर्ट नेशनल पार्क में, ठीक है। सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है, सोन चिड़ैया इसी को बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। इसके बाद आपका हिमालयन बटेर, ठीक है। हिमालयन बटेर आपके नैनीताल के इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। एक समय मान लिया गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन अभी उनकी संख्या देखी गई है, तो ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। गंगा शार्क, ठीक है, गंगा नदी में रहने वाली शार्क को गंगा शार्क कहा जाता है, तो ये भी आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड भागों में है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन आपको पता होगा, सलीम अली बर्ड सेंचुरी और घाना केवला देवी पक्षी विहार, ये 2 जगह हैं जहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं और इनकी संख्या भी घटते जा रही है, ठीक है। उसके बाद है आपका गिद्ध, और ये क्वेश्चन आपके CGPSC में आया था, ठीक है। डिक्लोफिनेक नाम की एक दवा जिसके अधिक इस्तेमाल के कारण गिद्ध की संख्या में कमी आ रही है। भारत सरकार ने इससे रिलेटेड वल्चर प्रोग्राम चलाया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिक्लोफिनेक का नाम आप जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन CGPSC में पूछ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, ठीक है। गिद्धों की संख्या क्यों कम हो रही है, ठीक है। दर्द मारने वाली दवा, ठीक है। उसके बाद है आपका घड़ियाल। घड़ियाल तो पता ही होगा आपका,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ये सब इलाकों में पाए जाते हैं। चंबल नदी के किनारे घड़ियाल पाए जाते हैं और ये भी आपके क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और जीव देखेंगे जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से 2 और प्रजातियां देख लेते हैं, जिसमें पहला है आपका संकटाग्रस्त प्रजातियां। ठीक है, और इसका क्राइटेरिया देखते हैं। 10 साल में जिनकी संख्या 70% कम हो गई हो, वर्तमान में जिनकी संख्या 2500 से कम हो। ठीक है, 5 वर्षों में इनकी वर्तमान संख्या का 20% कमी आई हो। ठीक है, 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य हो। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनके 20 वर्षों में 20% विलुप्ति का चांस है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया याद करो जो हम लोग पहले पढ़े थे, इससे अति संकटाग्रस्त या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसमें क्या था 10, 90 और उस पर था आपका 250 और इसमें था आपका 25%, इसमें था आपका 50। ठीक है, उसका 10 वर्ष में 50% चांस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंपेयर करके याद रखना है। इसमें आपके एग्जांपल है आपके नीलगिरी ताहर, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया, वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है आपके केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में। तमिलनाडु का ये राजकीय पशु है। सुनहरा लंगूर के बारे में मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा और भूटान के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, पेंगोलिन के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, पेंगोलिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मिलता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था पता करके आना कहाँ मिलता है करके। ठीक, इसके बाद है आपका लाल पांडा। ठीक है, अब लाल पांडा उसमें भी दिया था और इसमें भी दिया था। मेरे ख्याल से लाल पांडा अभी भी जंगलों में है, तो मेरे ख्याल से वो जो विलुप्त प्राय प्राणी विलुप्त की कैटेगरी थी उसमें नहीं है हुआ, इसलिए इसमें दिया हुआ है। गंगा डॉल्फिन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। एशियाई शेर, इसके लिए समर्पित राष्ट्रीय उद्यान है आपका गिर नेशनल पार्क, जो कि आपके गुजरात में है। बंगाल टाइगर, जो कि आपके सुंदरबन के जंगलों में पाया जाता है। ईल्ड का हिरण, ये मेरे को नहीं पता क्या होता, प्लीज़ पता करके आइएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट में। संवेदनशील प्रजाति, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका वल्नरेबल स्पीसीज। ठीक है, इस पे क्राइटेरिया क्या है 10-50, मतलब 10 वर्षों में इसके 50% कमी देखी गई हो, 10,000 से कम या उससे कम उसकी संख्या बची हो, 10 वर्षों में उसके 10% गिरावट वर्तमान संख्या का। ठीक है, 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्य इसके हो, सॉरी 1000, हाँ 1000। ठीक है, 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्य इसके बचे हों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा आपके भारत में 2 जगह पाया जाता है, आपके एक पश्चिम बंगाल के जल्दापारा और आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में। चीता, क्लाउडेड इंडिया, ये हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। 4 सींग वाला मृग। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता कहाँ मिलता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ड्यूगोंग, और ड्यूगोंग बेसिकली आपके मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में मिलता है और इसी को समुद्री गाय बोलते हैं। ठीक है, स्लोथ बियर, स्लोथ बियर ये मेरे को नहीं पता कहाँ मिलता है। बारासिंगा। ठीक है, उसके बाद है आपका मार्बल्ड कैट और एक है भारतीय भेड़िया। इसमें आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं संवेदनशील में, ऑलिव रेडली टर्टल, जो कि आपके भीतरकनिका का आइलैंड। ठीक है, गहिर माता और आपके साउथ बटन नेशनल पार्क में मिलता है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इसके अलावा हम लोग थोड़ी देर में और कुछ चीज़ें देखेंगे, जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए एक दूसरे प्रकार के जीव समूह के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें आपका संकट के नज़दीक। ठीक है, तो ये ऐसे प्रकार ये जीव जो होते हैं वो नियर अबाउट संकट के। ठीक है, मतलब अगर हम लोगों ने इनका केयर नहीं किया तो ये संकटाग्रस्त की सूची में जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है आपका हिमालयन ताहर। ठीक है, तेंदुआ, काला हिरण। काला हिरण बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, एक है सिस्पारा डे छिपकली, इसको याद रखना, ये केरल, नीलगिरी और एक जगह है आपका कावलाई। ठीक है, और ये एक रात्रिचर कीट भक्षी है। ठीक है, डे लिखा है मतलब सुबह वाली नहीं ना, रात वाली है। सिस्पारा डे छिपकली, इसका नाम याद रखना। ठीक है, और संकट के नज़दीक है ये सारे जीव, और ये नियर अबाउट कभी भी आपके
अगर हमने इसकी केयर नहीं की तो ये संकटाग्रस्त की सूची में जा सकते हैं। ठीक है, संकट मुक्त, अब ये ऐसे जीव है जो कि आपके भविष्य में जिनके इंडेंजर की सूची पे जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, जैसे आपका नीलगाय, आपने सुना होगा कि आपके यूपी में इतने सारे नीलगाय हो गए थे कि उनको मारा जा रहा था। ठीक है, बहुत पहले आपने देखा होगा शूटर बुला के उनको मारा जा रहा था। तो ये पर्यावरण में अगर किसी फूड चेन में किसी जानवर की संख्या अगर बढ़ जाती है तो वो हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। तो उससे हमको ये समझ में आ जाता है। इसके बाद चिंकारा, चिंकारा तो आप जानते होंगे हमारे भाईजान के नाम से। ठीक है, इसके बाद है आपका बार्किंग डियर। बार्किंग डियर मुझे नहीं पता कहाँ मिलता है, आप ढूंढ के बताइएगा कहाँ मिलता है। बार्किंग डियर मैंने शायद पढ़ा था यार, कहाँ, हाँ, ये पेरियार और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। देखो एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको संजय राष्ट्रीय उद्यान दिया है ना, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ डिबेट करने भिड़ जाओगे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो हमारे गुरु घासीदास नेशनल पार्क को बोलते थे। ठीक है, पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, छत्तीसगढ़ बंटने के बाद उसका जो इस वाला हिस्सा है वो आज भी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इस वाले भाग को हम लोग गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। लेकिन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत में दो ठो है ना, एक महाराष्ट्र में है और एक है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन मैंने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब कभी भी आपको संजय राष्ट्रीय उद्यान दिया हो ना, तो आप महाराष्ट्र कंसिडर करना, संजय गांधी अगर बोले ना तो आप उसको एमपी कंसिडर करना। ठीक है, ये मैंने देखा है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं भी अपना फैक्ट करेक्ट करूँगा, आप भी एक बार चेक करिए। इसके बाद है आपका अंडमान का जंगली सूअर। अब ये मेरे को नहीं पता क्या होता है, क्रैब खाने वाला बंदर और भौंकने वाला बंदर, ये भी आपके संकट मुक्त प्रजातियों की सूची में आया है। ठीक है, इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है आपके आंकड़े अपर्याप्त होना। कुछ ऐसे जीवों की कैटेगरी जिसके रिलेटेड हमारे गणना से रिलेटेड आंकड़े अपर्याप्त हैं। सेकंड, एक और क्लासिफिकेशन है आपके आंकड़े उपलब्ध नहीं। ठीक है, और ये भी आपके ऐसे जीव हैं जिनके जनगणना से रिलेटेड हमको आंकड़े नहीं मिले हुए। ठीक है, तो IUCN के द्वारा ये दोनों अलग से कैटेगरी बनाई गई है ना। ठीक, अब ये सारी चीज़ें हो गई आपके जो भी आपके संकटाग्रस्त जीवों की श्रेणी। आपको इसमें से क्या याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप क्लासिफिकेशन याद रखिए। ठीक है, उसका क्राइटेरिया याद रखिए जो मैंने आपको बताया। क्राइटेरिया याद रखने के बाद उसमें कौन कौन से जीव शामिल है और उनका लोकेशन कहाँ पर है वो ट्रेस करना अगर आप सीख जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, और ज़्यादातर आपके नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसा पूछ देगा उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है, तो आपके नामदफा नेशनल पार्क में। आपका एक सिंग वाला गैंडा कहाँ मिलता है, तो आपके जल्दापारा और आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में। आपका थामिन मृग कहाँ पाया जाता है या फिर एंटलर डियर कहाँ पाया जाता है, तो आपके लोकटक लेक, आपके किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उसको आप ट्रेस करते हुए चलिए और यही सारे क्वेश्चन आपको घटना चक्र में भी देखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप टॉपिक पढ़ते हैं, नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद घटना चक्र से आप क्वेश्चन लगाइए, तो वो आपको ज़रा फ़ायदा करेगा। तो चलिए हम लोग एक और टॉपिक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत छोटा है। मैं चाहता हूँ ये वाला टॉपिक इंक्लूड हो जाए, और ये टॉपिक छोटा सा ही है, ये मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको मेंस में आ सकता है। हालांकि अगर आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपसे बने तो ये सही गलत के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा और 4-5 में से बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इस पर शामिल नहीं है। तो ये टॉपिक है आपका जैव विविधता का संरक्षण का महत्व क्यों है। ठीक है, आप इसमें वर्ड जमा के देख लीजिएगा कितने वर्ड का है, आप मेरे से चेक भी करा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के अपने आंसर को। पहला है आपका पर्यावरण संतुलन हेतु। मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर जैव विविधता में से अगर एक जीव की संख्या कम होने लगी या फिर एक जीव की संख्या बढ़ने लगी तो उससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अल्टीमेटली फूड चेन जो है वो प्रभावित होगी और उसका रिजल्ट क्या आएगा, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इससे। तो ये आप पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। वनों एवं जैवों की परिपूर्णता हेतु
परिपूर्णता के लिए संरक्षण हेतु, तो ये क्या लिखा मैंने, वनों एवं जैविक परिपूर्णता के संरक्षण हेतु, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे, जैविक विविधता नहीं होगी, तो हमारा पर्यावरण कैसे चलेगा, इसलिए इनका संरक्षण करना जरूरी है। तीसरा आप लिख सकते हैं उत्पादक एवं औषधि के रूप में, ठीक है। वनों से ही हम लोग चीज़ें प्राप्त करते हैं। अब केवल उसमें वन नहीं आते ना, जैव विविधता में आपके खेत खलिहान भी आते हैं, ठीक है। तो उसके रूप में, और हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉर्फिन से रिलेटेड दर्द दवा, वो आपके हमको जंगलों से ही प्राप्त होती है। तो उसके रूप में भी संरक्षण के लिए हमको जैव विविधता की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए इसका संरक्षण करना है। जलवायु परिवर्तन एवं तापमान में को कम करने हेतु, इसको तो आप लिख ही सकते हो, पानी गिरेगा तभी तो होगा, जैसा कि अभी गिर रहा है, हालांकि अभी बिजली नहीं चमक रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप पॉइंट को इसमें इंक्लूड कर सकते हो। फिर लास्ट है आपका मानव एवं जीव जंतुओं के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु। देखिए, आप मानव को तो अल्टीमेटली रहना ही है, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम कौन देगा ACF का, ठीक है। जीव जंतु का भी एक अपना अलग महत्व है पर्यावरण में, ठीक है। तो हम लोग कोई भी जीव को ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई इसकी संख्या कम हो रही है तो हो रही है, ठीक। सभी प्रकार के जीवों की केयर करना आवश्यक है, क्योंकि उनका भी फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस में एक अपना इम्पोर्टेंस है। इसलिए ये सारे पॉइंट्स को अगर आप अपने उत्तर में डालेंगे तो आपका एक अच्छा खासा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। आप इसको वर्ड लिमिट में अपने जमा के देख लीजिएगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके मेंस में बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण करने की विधियाँ कौन कौन सी है, और हम लोग किस प्रकार जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, जिसमें आपके नेशनल पार्क, आपके अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल नोटिफिकेशन ऑन करके। वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वो मंडी निरीक्षक, ACF और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी उतना ही हम सभी लोगों को फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप का आप ज़रूर हिस्सा बनिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।